हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था सेल के चक्कर में, तो पेबल की एक स्मार्ट वॉच दिखी कार्बन। तो यार देखा यूट्यूब पे कोई इसका वीडियो ही नहीं है। मैं कहा चलो सबसे पहले हम इसका रिव्यू करके दिखाते ना, इसकी कोई रेटिंग आ रही थी कुछ थी। तो कार्बन हमने ऑर्डर कर ली थी और पिज़्ज़ा से भी फास्ट डिलीवरी हुई इसकी, सेम डे स्मार्ट वॉच हमारे पास आ गई थी। तो ठोक बजा के हम इस टाइम में टेस्टिंग करके देख लिया है इसको कि भैया कैसी है स्मार्ट वॉच, आपके लिए लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या है ये वैल्यू फॉर मनी। प्राइस है सिर्फ 1700 रुपये। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स आ जाता है हमारे सामने। पेबल कार्बन का 1.39 इंच HD डिस्प्ले है। बाकी यहाँ QR कोड्स वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे बाकी के की फीचर्स जो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, कौन कौन से मोड वगैरह देखने को मिलते हैं। MRP चेक करते हैं तो 6499 है एंड डेयर टू बी बोल्ड। इसके अंदर देखिए यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोड भी देखने को मिल जाता है और बाकी कैसे कनेक्ट करना वो चीजें बताई गई है। साथ ही 1 ईयर का गारंटी कार्ड है, मतलब कुछ भी हो जाता है तो प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाता है एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद मिलेगी मैग्नेटिक USB पोगो पिन चार्जिंग केबल। तो देखिए आ जाती है खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच हमारे सामने और मैंने इसका ये वाला स्ट्रैप वेरिएंट मिलवाया था जिसमें कि एडजस्टेबल स्ट्रैप होता है, यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 22 mm का इसमें स्ट्रैप दिया गया है जो कि इजीली रिप्लेसेबल होता है। काफी पतला सा स्ट्रैप है, थोड़ा सा हार्ड है ये, लेकिन जैसे मेटल स्ट्रैप होता है आपका काम चल जाएगा। बाकी बॉडी की बात करते हैं तो मेटल बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ के साथ यहाँ पे हमें फंक्शनल क्राउन बटन का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, तो इस बजट रेंज में ये चीजें मिलना काफी मुश्किल है। नीचे पुश बटन दिया गया है और बेजल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा एक व्हाइट कलर का डिजाइन बना दिया गया है जिससे लुक काफी अच्छी हो जाती है। उसके अंदर भी हल्के से ब्लैक कलर के बेजल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो आप ये हल्का हल्का सा बॉर्डर देख सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 1.43 इंच का इसमें HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों तो क्वालिटी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डाउन होगी, इतना ज्यादा क्लियर क्रिस्प डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है जैसे HD वाले जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलते हैं TFT HD। तो मुझे लगता है नॉर्मल TFT डिस्प्ले इसमें HD नहीं होगा, तो कि इस प्राइस रेंज में मतलब इतनी ही एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए हम लोगों को। बैक साइड की बात करते हैं तो पूरी की पूरी हमें प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है और सेंसर है, डेडिकेटेड SpO2 का सेंसर इसमें नहीं है, वैसे हार्ट रेट का ही सेंसर दिया गया है। वेट की बात करके देखते हैं दोस्तों तो मेटल बॉडी होने की वजह से वेट है 70 ग्राम। बाकी पहन के देख लिया तो दोस्तों तो लुक्स पे तो काफी अच्छा काम किया। मैंने स्ट्रैप भी एडजस्ट कर लिया, इसको पीछे की तरफ कर लिया थोड़ा ताकि मेरी रिस्ट पे सूट कर सके। तो लुक्स में तो काफी अच्छा काम किया यहाँ पे कंपनी ने। डायल इसका थोड़ा सा बड़ा है तो स्मॉल रिस्ट पे तो नहीं चलेगी, मीडियम एंड बड़ी रिस्ट पे अच्छी लगेगी। अब जरा रेजिस्ट टू वेकअप का रिस्पॉन्स चेक करके देखते हैं इसका, तो वो भी काफी सही है। लगभग आधे पौने सेकंड में डिस्प्ले जो है ऑन हो जाता है। पेयरिंग के लिए देखिए हमको HRY फाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसमें ऐड भी आता है, आप देख सकते हैं। तो सर्च डिवाइस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको पहले सारी परमिशन वगैरह दे देना यार। तो सर्च डिवाइस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको हमारा डिवाइस दिख जाएगा। ये मेरे OnePlus के फोन में वॉच को सर्च नहीं करा था, तो मैंने काफी बार देखा OnePlus के फोन के साथ जो है इशू आ जाता है स्मार्ट वॉचेस में। जो सैमसंग का फोन है अब यहाँ पे कार्बन देखिए इसे सर्च कर लिया है और जो डिवाइस है कनेक्ट हो गया है, साथ में कॉलिंग भी जो है एक्टिवेट हो गई है। ये थोड़ी इरिटेटिंग सी चीज है कि इसमें जो ऐड चल रहे हैं मोबाइल ऐप में, ये थोड़ी सी इरिटेटिंग चीज है। नोटिफिकेशंस के अंदर जाते हैं तो सारी ऐप्स के नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलते, गिनी चुनी जैसे व्हाट्सएप वगैरह के देखने को मिलते हैं। बाकी अलार्म लगा सकते हैं, साइलेंट रिमाइंडर, रिमोट कैमरा कंट्रोल, टाइम का आपको 24 आवर वाला चाहिए, पावर सेविंग मोड चाहिए, लैंग्वेज सेटिंग चाहिए, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐप जो है इसकी ठीक ठाक ही है। अब इसके अंदर जो कॉलिंग को आप एक्टिवेट कर दीजिए, साथ के साथ बाकी डिवाइस सेटिंग्स है, डायल मतलब वॉच फेसेस है, थीम स्विच है मतलब लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए। ऐप के अंदर यूनिट स्विच है कि भैया आपको किलोमीटर का डेटा चाहिए, माइल्स का चाहिए। बैकग्राउंड प्रोटेक्शन है। फोन बुक की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए लगभग 1200 कॉन्टैक्ट्स है, सारे के सारे इंपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ी हैरानी की बात है। देखते हैं ऐड कितने होते हैं इसमें से। तो जैसे कि अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे अभी तक तो कोई काउंट नहीं आया है कि कितने पे ये बोल देगा कि भैया बस करो। और जैसे मैंने 8-10 कॉन्टैक्ट ऐड किए, फिर मैंने इनको कन्फर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद ये अभी कॉन्टैक्ट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ये वॉच के अंदर कैसे रहेंगे। अच्छा यहाँ से देखिए वॉच के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वॉच के अंदर जो कॉन्टैक्ट चले जाएंगे। तो एक कॉन्टैक्ट जो है कुछ इस तरीके से आ जाते हैं इसमें। ब्राइटनेस की बात करें तो 600 निट्स की ब्राइटनेस ये स्मार्ट वॉच ऑफर करता है, लेकिन देखने में इतनी ज्यादा लग नहीं रही है, ऐसा लगता है 450 निट्स के आसपास की होगी। बाकी डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करते तो वॉच आती है IP67 पर, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में आप इसको लेके जा सकते हैं। हैवी रेन हैवी स्प्लैशेस से आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा। फीचर्स की बात करें दोस्तों, ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और ऊपर को स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट्स आ जाते हैं, कंट्रोल सेंटर, ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
उसके अलावा जब आप लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो पूरे दिन की एक्टिविटी डिटेल्स, हार्ट रेट, वेदर अपडेट्स है। वेदर भी जो है इसमें एक ही दिन का शो कर रहा है होम स्क्रीन पे। उसके बाद स्लीप ट्रैकर आ जाता है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर अब आप राइट को स्वाइप करते हैं तो मेन मेन्यू खुल जाता है। फ़ोन, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, मैसेजेस, स्टेप्स का डेटा, स्लीप, सेडेंटरी रिमाइंडर, रिमोट कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक प्लेयर, फाइंड माई फ़ोन, अलार्म। अलार्म की बात करें तो वॉच के अंदर आप नहीं लगा सकते, आपको मोबाइल ऐप में लगाना पड़ेगा। फिर आ जाती हैं सेटिंग, शटडाउन, ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं। और सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। रेज टू वेकअप को इनेबल डिसेबल यहीं से कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे 60 सेकंड तक का दिया गया, तो काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा वाइब्रेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेन्यू स्टाइल्स तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 5 मेन्यू स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा लैंग्वेज मोड है, पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है इस बजट में। साथ इसमें स्पोर्ट्स मोड, हेल्थ, वेदर, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर का ऑप्शन भी यहाँ पे बाहर ही देखने को मिले थे। वॉइस असिस्टेंट और ज़ेन मोड मतलब ब्रीथ मोड भी दिया गया है। बाकी जो नॉर्मल रीबूट फैक्ट्री सेटिंग के ऑप्शन है। सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो इसने सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर कर लिया है, बाकी असली एक्यूरेसी तो हाथ पे बांध के पता चलती है। तो ऑक्सीमीटर में जैसे 88, 89 के करीब रीडिंग आ चुकी है, 90, और वॉच ने 89, 90 दे दी है। तो धीरे धीरे बढ़ा भी रहा, ऑक्सीमीटर में बढ़ रही है, वॉच में बढ़ रही है, तो मतलब हार्ट रेट का सेंसर यहाँ ठीक तरीके से काम कर रहा है। बाकी SpO2 की रीडिंग भी यहाँ देख सकते हैं ठीक ठाक निकल के आ जाती है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें दोस्तों तो 20 के करीब स्पोर्ट्स मोड इसमें हमें देखने को मिल जाता है जो रेगुलर यूज के होते हैं। और जैसे हम किसी भी स्पोर्ट्स मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सीधा प्ले करने का ऑप्शन आता है, मतलब स्टार्ट का ऑप्शन आता है। बीच में कोई कस्टम गोल्स का ऑप्शन नहीं है। और स्टार्ट करने के बाद ये डेटा जैसे आप डिस्टेंस का, कैलोरीज का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ी हैरानी की बात यह कि यार इसके अंदर स्टेप्स का डेटा आप किसी भी वर्कआउट मोड में नहीं देख सकते, और जनरली वो कैलोरीज का एंड डिस्टेंस का ही डेटा इसके अंदर आ रहा है। तो स्टेप काउंटर अगर आपको मेजर करना है तो ये जो होम स्क्रीन पे जो हेल्थ का ऑप्शन आता है, यहाँ जो स्टेप्स का डेटा आता है आपको यहीं पे ही देखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपके 200 स्टेप्स हो गए थे और अब आपने इतने चल लिए तो इतने स्टेप्स हो गए हैं। तो पूरे दिन का तो आप देख सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी स्पोर्ट्स मोड का नहीं देख सकते। अब देखिए 54 स्टेप्स इसमें पहले से ही हो रखे हैं। तो उसके बाद में जब मैं 200 स्टेप्स चला तो मतलब 254 चला तो 250 कैप्चर किए, 454 चला तो 447 कैप्चर किए, एंड 554 पे 552। तो मतलब स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफी जबरदस्त है। वॉच फेसेस में तो इसने कमाल कर दिया है। 200 वॉच फेसेस में देखने को मिले थे, और ऊपर से नई एप्लीकेशन है तो नए नए टाइप के वॉच फेस देखने को मिलते हैं। अब इसको थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लेना, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी आपके लिए। साथ के साथ कस्टम वॉच फेस का भी सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए नोटिफिकेशन में तो मेरे को थोड़ा परेशानी हो गई है। इस फ़ोन के साथ मैंने पेयर की हुई है वॉच, और जैसे मैं देखिए हाई लिख के भेज रहा हूँ तो फ़ोन में तो आ रहा है लेकिन नोटिफिकेशन यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पे हमने सारे एक्सेस दे रखे, देखिए व्हाट्सएप को भी इनेबल किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ जाके सेटिंग्स में जाता हूँ अपने मोबाइल की और नोटिफिकेशंस की सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे आइडली इस ऐप का नाम दिखना चाहिए HRY 5, लेकिन ये ऐप यहाँ पे नहीं दिख रही है। जैसे QFit है, देखिए M2V8, DA Fit, ये सारी एप्लीकेशन दिख रही है, लेकिन ये HRY 5 एप्लीकेशन इसमें नहीं दिख रही है। आई थिंक इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो काफ़ी झमेला है। मतलब मैं तो फिर भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ इसमें, हम कई सालों से रिव्यू कर रहे हैं। किसी नए बंदे के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है नोटिफिकेशंस लेने में। और ये दूसरी बार भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ना कॉल उठाने का, ना रिजेक्ट करने का। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वॉच में। और ये थर्ड टाइम है तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया वॉच के अंदर, तो कॉलिंग आई नहीं आई, कुछ पता ही नहीं है। एक बार चौथी बार ट्राई करते हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज़ कैसी आ रही है मेरी? नहीं, आवाज़ तो बहुत ही बेकार है, मतलब तेज़ भी नहीं है और क्लियर भी नहीं है। मुझे तो बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही है। और तुम्हें क्लियर आ रही है, अच्छी सुनाई दे रही है? हाँ क्लियर तो आ रही है, लेकिन आवाज़ तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हाँ मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कुएं में बैठ के बात कर रहा हूँ, बहुत ही जैसे यार रेडियो वीडियो पे आवाज़ आती है। और बाकी इसमें वॉल्यूम का भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ऊपर नीचे करने का। तो सिर्फ ये रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है कॉल उठाने के बाद में, और मोबाइल नंबर ही आ रहा है, इसमें कोई नाम वाम भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है जी, बाकी आवाज़ तो मुझे तो मज़ेदार नहीं लगी। चलो ठीक है, बाय बाय। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों तो वो भी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो रही है बैटरी। एक दिन चल जाएगी आपकी मैक्सिमम हैवी यूसेज में, और एक से भी कम चल सकती है, और 1 से 2 दिन ही चल पाएगी नॉर्मल यूसेज में। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब 1700 रुपये देख के तो एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल 1700 में जैसे फायरबोल्ट की बात करें, काफ़ी सारी उससे सस्ती लग्जरी स्मार्ट वॉचेस निकाल रखी है।
परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। आप नॉर्मल सिलिकॉन वेरिएंट भी देखते हैं काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो एवरेज क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिला। मतलब HD TFT होता है थोड़ा सा बेटर होता है, नॉर्मल TFT डिस्प्ले यहाँ पे तो इतना आपको मजा नहीं आएगा उसमें। प्लस कॉलिंग एक्सपीरियंस हमने देख लिया, स्पीकर काफी लो है, स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी तो अच्छी है लेकिन वो डेटा जो है आप ड्यूरिंग द वर्कआउट नहीं देख सकते। बाकी कैलकुलेटर दे दिया गया है, वॉइस असिस्टेंट दे दिया गया है, लेकिन आवाज लो होने की वजह से ना सब चीजों का मजा खराब हो जाता है। स्ट्रैप भी इसका ठीक ठाक है, इसमें और भी वेरिएंट मिलता है स्ट्रैप का, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा और पहनने में थोड़ा सा दिक्कत वाला लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रैप जो है एडजस्टेबल है, तो हर इस पे जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो जो टूल किट वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 1700 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं, बाकी ब्रांड बीट XP फायरबोल्ट वगैरह काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस जो है 1000-1200 के आसपास कर देती पेबल तो काफी अच्छा रहता है। 1700 वाली वर्थ मुझे इसकी इतनी नहीं लगी। बाकी आपकी क्या राय स्मार्ट वॉच के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि पता चले हमारे विचार मिलते जुलते हैं नहीं है। बाकी इसका हम कंपैरिजन भी लेंगे 1-2 स्मार्ट वॉचेस के साथ में, ताकि आपको पता चल सके कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।